तो देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी ही देर में सीबीआई जांच पर भी फैसला आएगा। रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच के खिलाफ एक याचिका दायर की है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती ने याचिका में लगाई थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी हुई खबरें चल रही हैं, मीडिया जिस तरीके से हर एक खबर को बारीकी से दिखा रहा है, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। तो कुछ दिन पहले जहां रिया चक्रवर्ती ने खुद सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में सीबीआई जांच की मांग की थी, अब जब सीबीआई जांच हो रही है तो रिया चक्रवर्ती सीबीआई जांच के विरोध में यह याचिका दायर कर चुके हैं, जिस पर अब सुनवाई भी हो रही है। आपको बता दें, श्याम दीवान रिया की तरफ से अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, विकास सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से आर्गुमेंट इस समय चल रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की तरफ से याचिका दायर की गई थी ताकि केस को बिहार से मुंबई में ट्रांसफर किया जाए और इस समय यह सुनवाई जारी है। और इस वक्त हमारे साथ अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, अब क्या क्या दलील रखी जा रही है इस वक्त? देखिए, जिस तरह से रिया ने विरोध किया कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, बारीकी से जो हम लोग खबरें दिखा रहे हैं जो कि जुड़ी हुई हैं सुशांत से, उस पर भी सवाल उठाए हैं। अब देखना ये है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो है उस पर क्या बात रखी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज सीबीआई की इंक्वायरी को लेकर जो है वो सामने जो है वो आएगा कि सीबीआई की इंक्वायरी पर जो सवाल उठाए गए हैं, इस मामले पर फैसला में बिल्कुल आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जो रिया चक्रवर्ती अब तक सिफारिश कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब अचानक से ऐसी याचिका लगाने की जरूरत क्या पड़ेगी कि वो नहीं चाहती कि सीबीआई जांच हो? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। देखिए, हर एक चीज़, हर एक पहलू को जो है वो सीबीआई जो है वो तथ्यों को सामने लाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जिससे कि सीबीआई से रिया घबरा रही है, सीबीआई की जांच से रिया घबरा रही है, जिस तरह के तथ्य अभी सामने आए हैं उससे घबरा रही है। तो इसको देखते हुए ये बात सामने निकल के अभी तक आ रही है कि देखिए सीबीआई जो है अपनी निष्पक्ष जाँच जो है वो करेगी, उसमें से रिया को डरना नहीं चाहिए। अगर रिया बिल्कुल साफ और पाक है, लेकिन अगर वो चाहती नहीं है कि सीबीआई की जाँच हो तो इसमें कहीं ना कहीं अमित, ठीक है, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। आप रहिए हमारे साथ। ईडी दफ्तर के बाहर से, मुंबई से हमारे साथ अमित हमें जानकारी दे रहे थे। देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रिया चक्रवर्ती सदमे में हैं। सुशांत के पिता को रिया पसंद नहीं, रिया चक्रवर्ती को ट्रोल किया जा रहा है, ये कहना है रिया के काउंसिल यानी रिया के वकील का। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह इस समय लाइव मौजूद हैं। आर्ग्यूमेंट इस समय जारी है सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश जी, और रिया के वकील कह रहे हैं रिया सदमे में है। दरअसल सुशांत के पिता रिया को पसंद नहीं करते, इस तरह की बातें इसी वजह से हो रही हैं और रिया को ट्रोल किया जा रहा है। ये देखिए, सदमा और मीडिया ट्रायल जो है ये एक बहाना बनाया जा रहा है और ये हलफनामा दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और ये घूम फिर कर जुरिस्डिक्शन इश्यू को लेकर ही सवाल उठता है। लेकिन अगर लॉ पॉइंट्स पे जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी इस जांच में छानबीन करने में। लेकिन जहां तक फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के साथ जो टैंपरिंग की गई है और मुंबई पुलिस का जो जिस तरीके से एक्सपोज हुई है हर मोर्चे पे, चाहे एविडेंस का मामला हो या पुलिस की मिलीभगत हो या किसी को बचाने की साजिश हो या जो इंक्वेस्ट वीडियो है वो नहीं हो, तो इस पूरे जांच में एक लिपापोती नजर आ रही है। बहरहाल रिया के जो वकील हैं वो अपनी दलील दे रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन इश्यू पटना में नहीं है। उनके पिता का एक व्हाट्सएप मैसेज आया, नवंबर से ये मामला चलता है, वो जाना चाहते थे, उनको ब्लॉक किया गया और वो चिंतित थे सुशांत के स्वास्थ्य को लेकर। और उसके बाद 25 फरवरी को उनके परिवार वालों ने इतला कर दिया था मुंबई पुलिस को कि सुशांत के जान को खतरा है। फिर 16 जून को मुंबई पुलिस को फिर से दोबारा सुशांत राजपूत के मौत के बाद ये कह दिया गया परिवार की तरफ से कि
जिनके बारे में हमने कहा था उन पर कार्रवाई कीजिए आप, लेकिन 40 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुंबई पुलिस इसको लिपापोती करती रही, बॉलीवुड के लोगों को बुलाकर इंटरोगेट करती रही, कुछ मिला नहीं। और उल्टे उसके बाद क्या हुआ कि हर मोर्चे पर विफल रही और आरोप लगे मुंबई पुलिस पर रिया चक्रवर्ती के साथ सांठगांठ करने का। और जिस तरीके से मुंबई के डीसीपी रिया चक्रवर्ती से बात करते हुए पकड़े गए, 5 कम्युनिकेशंस है सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद, ये दर्शाता है कि मुंबई पुलिस मिली हुई है। और बिहार पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन से ब्लॉक किया गया। तो इस मामले की दलील दे रहे हैं सुशांत राजपूत के फैमिली के लॉयर विकास सिंह भी, फिर बिहार सरकार से जो वकील हैं मनिंदर सिंह, जो फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये पूर्णतः मामला जो है इंडिपेंडेंट प्रोब की ओर जाना चाहिए और सीबीआई प्रोब होनी चाहिए। सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है क्योंकि मुंबई पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। बिल्कुल प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये कि रिया चक्रवर्ती का जो फोन है वो फोन जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ रिया के पिता, रिया के भाई का भी फोन जब्त कर लिया गया है। पिछले 1 साल का पूरा डेटा खंगाला जा रहा है और अब उम्मीद है कि जो डेटा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उसमें कई ऐसे राज भी दफन होंगे इस डेटा में, इस पूरे 1 साल की चैट में, जिसमें कि इस केस को लेकर के कई अहम सुराग, कई अहम सबूत और कई मजबूत कड़ियां भी मिल सकती हैं। तो सुशांत केस में बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिया के पिता का फोन जब्त किया गया है, रिया के भाई का फोन जब्त किया गया है और बहुत कुछ देखिए, कई सुराग इससे निकलकर सामने आ सकते हैं। अमित लगातार हमारे साथ मुंबई से ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। अमित, फोन जब्त किया गया है रिया के पिता का, रिया के भाई का, और जाहिर है इससे कई बड़े सुराग, कई बड़ी चीजें निकलकर सामने आएंगी जांच के दरमियान। बिल्कुल सही, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इस समय जो सारे तथ्य हैं वो खंगालने ज़रूरी हैं। आप देखिए कि किस तरह से उन चीज़ों का डिटेल्स निकल के आएगा, किससे बात हुई, क्या मैसेजेस हुए, किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या चल रहा था इतनी देर में, वो सारी चीज़ें निकल के सामने हैं। क्योंकि बहुत बड़े राज हैं जो छुपे हुए हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई क्या है वो सबको जानना भी ज़रूरी है। और देखिए, आप पूरे देश की जो है निगाहें इस मामले में बनी हुई हैं, तो इनके जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स होंगे, जिन से बात की होगी और जो भी मैसेजेस होंगे वो खंगालने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस केस में काफ़ी सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। उन फैक्ट्स को लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सुशांत सिंह की जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उसका सच जो है वो सामने आ सके। लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इसी जो है फैक्ट्स को खंगालने के उस पूरी कैंपेन में चल रहा है, क्योंकि जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह को, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु है, उनके परिवार को जस्टिस चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा करीब ले जाएंगी उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के। जिस तरह की कॉल रिकॉर्ड्स होंगे, जिस तरह की उनकी बातचीत हुई होगी, उन सारी चीज़ों को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसी चीज़ में बहुत कुछ जो है चीज़ें निकल के सामने आएंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि उनके जो उनके जो मोबाइल्स हैं वो जब्त कर लिए गए हैं और एक एक चीज़ की जो है वो जांच होगी, किन किन लोगों के साथ वो संपर्क में थे और किन किन लोगों से वो बातचीत की थी, किस तरह की बातचीत हुई थी, ये सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आएंगी। जी बिल्कुल अमित, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और अहम खबर, जहां सीबीआई ने मुंबई पुलिस का सहयोग किया। सीबीआई को पोस्टमार्टम नहीं दी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई, सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी गई है। ये अपडेट भी सामने आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में। एक बड़ी खबर अपने आप में, जहां मुंबई पुलिस का ये असहयोग सामने आ रहा है। प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, यही रवैया मुंबई पुलिस का बिहार पुलिस के साथ भी देखा गया था और उस वक्त भी आपने आशंका जताई थी कि कहीं सीबीआई के साथ भी मुंबई पुलिस ऐसा ही रवैया ना रखे, और हकीकत सामने है, सीबीआई के साथ भी रवैया वही है मुंबई पुलिस का। देखिए, आज क्या डायरेक्टिव मिलता है कोर्ट से, उसके बाद सीबीआई अपनी गति को तेज कर सकती है जांच पड़ताल को लेकर। और प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि फैमिली मेंबर्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था, उसने सीबीआई ने रिकॉर्ड कर लिया और उसमें बातें जो सामने आई है, परिवार ने भी हत्या की आशंका
को व्यक्त किया है और उसके कारण बताए हैं कि क्यों हत्या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस टैम्पर किए गए, इंक्वेस्ट वीडियो नहीं है, लाइगेचर मार्क है, पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया। और जहां तक मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की दलील है, वो तो रिया चक्रवर्ती को बचाने में लगी हुई है और उनसे मेल खाती है वो जो एफिडेविट है। तो उसके बाद ये समझ से परे है कि पहले रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके अमित शाह को, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको टैग किया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अब वो सीबीआई जांच से भाग रही हैं। उन्हें पता नहीं चल पाया कि परिवार वाले इस तरीके से केस करेंगे। उन्हें लगा कि 40 दिन बीत गए, परिवार कुछ कर नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि परिवार पीछे हट चुका है। तो वो एक सीबीआई जांच के लिए दलील दे दी, क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी उत्तेजना जाहिर की थी और इसको लेके एंगर था। तो अब वो पीछे हट रही हैं सीबीआई से। अब देखना है कि कोर्ट क्या डायरेक्शंस देती है। बिल्कुल, वापस लौटते हैं प्रकाश जी। इस बीच लगातार बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई जारी है उसमें एक के बाद एक क्या दलील दी जा रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील की दलील कि मुंबई पुलिस हर एंगल से और सही तरीके से जांच कर रही है, पूरे प्रोफेशनल मैनर में जांच हो रही है जो मुंबई पुलिस द्वारा की गई। अब तक 56 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। और रिया के वकील ने यह भी कहा कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 0 एफआईआर है। बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन बिल्कुल नहीं बनता, उन्हें खुद एफआईआर ट्रांसफर करना चाहिए था, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। ये दलील रिया के वकील ने दी है कि मुंबई पुलिस की जांच जो है वो सही तरीके से की जा रही है और हर एंगल से मुंबई पुलिस जांच कर रही है सुशांत मौत मामले में।